नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जो पशु परिचर भर्ती है पार्ट बी है, उसकी निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट की। उसमें आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। और साथियों, जो तो तीसरी क्लास है वो है अपनी पशु संपदा से संबंधित प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो साथियों, न केवल राजस्थान के पशु अनुसंधान केंद्र, लेकिन जो साथ में है भारत पर भी, यानी अपन कह सकते हैं पूरे देश में जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उनको भी कवर करवाया जाएगा। राजस्थान वाले पशु अनुसंधान केंद्र तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पशुपालन बी पार्ट है वो केवल राजस्थान के लिए काम नहीं आता है। उसमें हमें इंडिया लेवल के भी हमें देखने पड़ेंगे प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं। तो सेशन एक बार शेयर करें साथियों आप, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। तो आज की अपनी जो ये साथियों तीसरी क्लास है, उस तीसरी क्लास में अपन बात करें पशु संपदा से संबंधित अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ देखें, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बात करें, ये बीकानेर में है साथियों। कहाँ है? बीकानेर में, जिसकी स्थापना 13 मई 2010 को हुई। कहाँ है? बीकानेर में है। फिर बात करें तो जोबनेर जयपुर ग्रामीण में भी नवीनतम है, ठीक है, जो हाल में 21 सितंबर 2023 को अधिसूचना में जारी किया गया है। तो राजस्थान पशु चिकित्सालय एवं पशु विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ है साथियों? बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 13 मई 2010 को की गई थी। कहाँ की गई थी? 13 मई 2010 को बीकानेर में। फिर एक दूसरी है, जो दो है, कितनी है पशु के? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। हमें याद रखना सिंपल सा। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय कितने हैं? तो मुख्य रूप से राजस्थान में दो हैं। पहला कौन सा है? बीकानेर में है। कहाँ पे है साथियों? बीकानेर में है। कब स्थापना हुई थी? 13 मई 2010 को। कब स्थापना हुई थी? 13 मई 2010 को स्थापना हुई है। दूसरा है जोबनेर जयपुर के अंतर्गत, जयपुर ग्रामीण में है साथियों, जो कि नवीनतम है। 21 सितंबर 2013 को जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें इसको शामिल किया गया है, जोबनेर जयपुर ग्रामीण वाला। तो राजस्थान पशु चिकित्सालय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय दो है, बीकानेर और जोबनेर जयपुर के अंतर्गत है। तो ये हो गया एक फैक्ट अपना। फिर बात करें कि भेड़ प्रजनन केंद्र, ठीक है साथियों, तो भेड़ प्रजनन केंद्र है, तो ये है दो। भेड़ प्रजनन केंद्र राजस्थान में कितने हैं साथियों? तो भेड़ प्रजनन केंद्र राजस्थान के अंतर्गत दो हैं। एक है फतेहपुर सीकर में। कहाँ है? फतेहपुर सीकर में। और दूसरा है बाकलिया नागौर में। दोनों महत्वपूर्ण है साथियों, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे कि फतेहपुर सीकर में है और बाकलिया नागौर के अंतर्गत है। फिर बात करें, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है राजस्थान में? तो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है वो जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। ये सारे जो हैं वो राज्य स्तर पे है, इंडिया लेवल वाले भी बाकी है, भारत में बाकी है, ये सभी राज्य लेवल के हैं। भेड़ प्रजनन केंद्र राजस्थान में दो है, फतेहपुर सीकर में भेड़ प्रजनन केंद्र है, बाकलिया नागौर के अंतर्गत भी भेड़ प्रजनन केंद्र है साथियों। फिर बात करें कि भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ है? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर है? तो जयपुर में है। भेड़ प्रजनन केंद्र कितने हैं? दो हैं, फतेहपुर सीकर और बाकलिया नागौर में। फिर बात करें, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में, मालपुरा अविकानगर टोंक में कहते हैं, ये टोंक के अंतर्गत है, मालपुरा टोंक में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पशु संपदा में। कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करें आप। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर मालपुरा टोंक के अंतर्गत है। फिर बात करें, केंद्रीय बकरी एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? अविकानगर मालपुरा टोंक के अंतर्गत है। फिर है केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। तीनों चारों पॉइंट को वापस रिवाइज करते हैं। भेड़ प्रजनन केंद्र दो हैं, फतेहपुर सीकर में, बाकलिया नागौर में। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में। केंद्रीय बकरी और अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है वो अविकानगर मालपुरा टोंक में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र यानी बकरी प्रजनन केंद्र अनुसंधान इसी तरह
केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र, यहाँ पे दोनों जगह प्रजनन आएगा, है ना, भेड़ प्रजनन केंद्र और बकरी प्रजनन केंद्र। तो ये कहाँ है, ऊंट वाला, तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे साथियों। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करें अपन, देखो यहां से अनुसंधान केंद्र, देखो पशु अनुसंधान केंद्र काडम देसर बीकानेर के अंतर्गत है। कार्य हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के हरा चारा उत्पादन किया जाता है। तो ये जो कृषि फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है। पशु अनुसंधान केंद्र राजस्थान में पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो काडम देसर बीकानेर के अंतर्गत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। राजस्थान के अंतर्गत पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये काडम देसर बीकानेर में है। क्या है, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के हरा चारा उत्पादन किया जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है। कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो अजमेर में है। 1988 में स्थापित किया गया था। 1988 में स्थापित किया गया था। सर्वाधिक कुक्कुट कहाँ होते हैं, तो अजमेर में। पोल्ट्री फार्म वाले और देसी कहाँ होते हैं, बांसवाड़ा में। सर्वाधिक कुक्कुट हैं देसी कहाँ है, तो बांसवाड़ा में। और पोल्ट्री फार्म वाले कुक्कुट कहाँ है, तो अजमेर में। न्यूनतम पोल्ट्री फार्म वाले कहाँ हैं, तो करौली में। न्यूनतम पोल्ट्री फार्म वाले कहाँ हैं, न्यूनतम पूछे जाए तो न्यूनतम है वो कहाँ है साथियों, करौली में है। पशु अनुसंधान केंद्र काडम देसर बीकानेर में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के द्वारा चारा बनाता है। कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। सर्वाधिक कुक्कुट कहाँ है, अजमेर में। न्यूनतम कुक्कुट कहाँ है, करौली में। सर्वाधिक देसी कहाँ है, तो बांसवाड़ा में। और कड़कनाथ पशुपालन, कड़कनाथ मुर्गी जो योजना है, कड़कनाथ नस्ल, वो भी कहाँ है, बांसवाड़ा में। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं। ये अपना तो ये हो गया भारत लेवल के, सॉरी अपने राजस्थान लेवल के जो इंपॉर्टेंट थे। अब अपन जो आगे पढ़ेंगे वो रहेगा अपना इंडिया लेवल वाले, है ना साथियों। तो अब अपन देख लेते हैं कि नेशनल लेवल पे कौन कौन से ऐसे कृषि फॉर्म हैं, सॉरी पशु प्रजनन केंद्र हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखते हैं। अब साथियों देख लेते हैं कि जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है पशु संपदा में। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, आनंद गुजरात में, या आनंद कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, आनंद भी कहते हैं, या इसको हम आनंद भी कहते हैं। आनंद या आनंद गुजरात में है। ठीक है, ये नेशनल लेवल की होगी पहली, कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है, तो ये आनंद गुजरात में है, जिसकी स्थापना कब की थी, 1965 में की गई थी। कब की गई थी, 1965 में की थी। भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हम बात करें तो भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जत नगर यूपी के अंतर्गत है, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। ठीक है, आनंद गुजरात में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, देखो इंडिया लेवल पे है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कहाँ है साथियों, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है। फिर अगर बात करें अपन, तो ये हो जाएगा अपना तीसरा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। कहाँ है, करनाल हरियाणा में, जिसकी स्थापना की गई थी 1955 में, 1955 में की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के अंतर्गत है साथियों। कहाँ है, करनाल हरियाणा में। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय डेयरी निगम कहाँ है, तो इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन कहाँ है, तो ये आनंद गुजरात में है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। कहाँ की गई थी, 1970 में की गई थी। ये अपना चौथा हो जाएगा नेशनल लेवल पे। भारतीय डेयरी निगम इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन कहाँ है, आनंद गुजरात में, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। कब की गई थी, 1970 में। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं साथियों कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड,
ठीक है। 1965 में आनंद गुजरात में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर यूपी के अंतर्गत। फिर बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंतर्गत है। कहाँ है, करनाल हरियाणा में है, जो कि 1955 में स्थापित किया गया था। फिर आता है साथियों कि भारतीय डेयरी निगम कहाँ है, भारतीय डेयरी निगम है आनंद गुजरात में, जिसकी स्थापना 1970 के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद में पांचवा आ जाता है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय जो बर्ड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है केंद्रीय, ठीक है, ये बी हो जाएगा। सेंट्रल बर्ड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये भी इज्जतनगर यूपी के अंतर्गत है। कहाँ है, इज्जतनगर यूपी के अंतर्गत है। केंद्रीय सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो इज्जतनगर यूपी के अंतर्गत है। कहाँ है साथी, यूपी के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश में है। फिर बात करें केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो हिसार हरियाणा के अंतर्गत है। कहाँ है, हिसार हरियाणा के अंतर्गत है साथियों। कहाँ पे है ये, हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये हरियाणा के अंतर्गत है, हिसार हरियाणा में है। फिर नेक्स्ट है आगे हाँ साथियों, इसके बाद में है कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो एवं अनुवांशिक है ना, ब्यूरो एवं अनुवांशिक संस्थान, ब्यूरो एवं पशु अनुवांशिक संस्थान है ना, ब्यूरो एवं पशु अनुवांशिक संस्थान है वो करनाल हरियाणा के अंतर्गत है। कहाँ है, करनाल हरियाणा में। ये सातवां हो जाएगा कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो एवं पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, करनाल हरियाणा में है साथियों। कहाँ हो जाएगा, करनाल हरियाणा में। फिर बात करें केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये है आपका, ठीक है, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च सेंटर है वो अविकानगर टोंक राजस्थान में है। अविकानगर टोंक, अविकानगर मालपुरा टोंक पड़ रहे थे, वही स्थान है ये, अविकानगर टोंक मालपुरा में है। स्थान डेट याद रखना, 1962 में कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 1962 में राजस्थान के अंतर्गत है। इसके बाद बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं अपन, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। फिर बात करें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है, नेशनल कैमल होगा है ना, नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये गलत हो गया है इसमें, ये है नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है, तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है, राजस्थान के अंतर्गत। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ स्थान है, बीकानेर जिला है, राजस्थान में है। स्थापना कब की गई थी, 1984 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी, तो 1984 में की गई थी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान के अंतर्गत है। फिर बात करें नेक्स्ट है ये खुरपका मुंहपका परियोजना निदेशालय कहाँ है, तो खुरपका मुंहपका ये पशुओं में विशेष प्रकार की एक बीमारी होती है, तो इसका जो मुख्यालय है वो नैनीताल उत्तराखंड में है साथियों। कहाँ है, नैनीताल उत्तराखंड में। खुरपका मुंहपका परियोजना का निदेशालय कहाँ है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है। ये बीमारी है पशुओं में होने वाली एक आम बीमारी है, उसके रोकथाम के लिए परियोजना चलाएगी, उसका हेड ऑफिस बनाया गया, तो वो नैनीताल उत्तराखंड में था। कहाँ था, नैनीताल उत्तराखंड में है। फिर बात करें अपन राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान कहाँ है, तो हिसार हरियाणा में है साथियों। कहाँ पे है, हिसार हरियाणा के अंतर्गत है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान है वो
हिसार हरियाणा में है साथियों। कहाँ है? हिसार हरियाणा में। कुक्कुट परियोजना का निदेशालय हैदराबाद के अंतर्गत है। कहाँ है? कुक्कुट परियोजना का निदेशालय। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों कि खुरपका और मुंहपका परियोजना का निदेशालय नैनीताल उत्तराखंड में था। कहाँ था? नैनीताल उत्तराखंड में है। इसके बाद ये भी हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान है वो हिसार हरियाणा में है साथियों। कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में। और कुक्कुट परियोजना निदेशालय कहाँ है? तो कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद में है साथियों। कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो खुरपका मुंहपका एक विशेष प्रकार के पशुओं में होने वाली बीमारी थी। जब ये अधिक फैल रही थी उसके संबंध में कार्य किए गए, परियोजना चालू की गई। इसका हेड ऑफिस नैनीताल उत्तराखंड में रखा गया। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा के अंतर्गत है। और कुक्कुट परियोजना निदेशालय कहाँ है? तो हैदराबाद के अंतर्गत है साथियों। कहाँ पे है? तो वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट इसके आगे है नेक्स्ट है गो पशु परियोजना का निदेशालय कहाँ है? तो गो पशु परियोजना का निदेशालय है मेरठ यूपी के अंदर है साथियों। कहाँ है? मेरठ यूपी के अंदर है वो गो पशु परियोजना का निदेशालय। कहाँ है? तो मेरठ यूपी में है। इसके बाद बात करें केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है साथियों वो है मद्रास तमिलनाडु के अंतर्गत। कहाँ है? मद्रास तमिलनाडु में। कहाँ पे हो जाएगी? मद्रास तमिलनाडु में। तो गो पशु परियोजना का निदेशालय है वो मेरठ यूपी के अंतर्गत है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मद्रास तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? मद्रास तमिलनाडु में है। फिर बात करें क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र कहाँ है? तो सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर। सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान में है। क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र कहाँ है? तो सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान के अंदर। तो गो पशु परियोजना निदेशालय, गो पशु परियोजना निदेशालय साथियों है वो मेरठ यूपी के अंतर्गत रहेगा। कहाँ रहेगा? मेरठ यूपी के अंतर्गत है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो मद्रास के अंतर्गत है, मद्रास तमिलनाडु में। क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ये है सूरतगढ़ राजस्थान के अंतर्गत, यानी गंगानगर जिला है। इसके बाद है साथियों इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है तो वो है कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, यूपी के अंतर्गत है। इसके बाद है राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर के अंतर्गत। कहाँ है साथियों? जामडोली जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जामडोली जयपुर में रहेगा। कहाँ रहेगा? जामडोली जयपुर में रहेगा। तीनों को एक बार, दोनों को वापस रिवाइज कर लेते हैं कि भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में रहेगा। फिर बात करें तो राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर के अंतर्गत है साथियों। कहाँ है? जामडोली जयपुर में। फिर बात करें राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो अजमेर के अंतर्गत है। कहाँ है? अजमेर में है, जिसकी स्थापना 1988 में 1988 में की गई थी साथियों। कब की गई थी? 1988 के अंतर्गत की गई थी। राजस्थान पशु रोग प्रयोगशाला कहाँ है? तो राजस्थान पशु रोग प्रयोगशाला है वो जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ है? तो ये जयपुर के अंतर्गत रहेगी। कहाँ रहेगी? जयपुर में। तो राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन संस्थान, शिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर में। कहाँ पे? जामडोली जयपुर में है राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। राजकीय या राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है, 1988 में स्थापना हुई थी। और पोल्ट्री फार्म वाले जो मुर्गी उत्पादन है सर्वाधिक वो अजमेर में होती है, और अजमेर को ही अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजस्थान पशु रोग प्रयोगशाला कहाँ है साथियों? वो जयपुर में है। कहाँ पे है? तो जयपुर में है। देखो इसके अलावा और है आपके सामने कि राज्य कुक्कुटशाला कहाँ है? तो राज्य कुक्कुटशाला। इसके बाद में बात करें तो केंद्रीय ताजा मछली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय ताजा मछली अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद के अंतर्गत है। कहाँ है? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, केंद्रीय ताजा मछली अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ताजा मछली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो
केंद्रीय ताजा मछली अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, महत्वपूर्ण रहेगा ये। जो पशुपालन बी पार्ट है उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? सन पूछेगा। सन याद रखना है 1975 में। कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना जयपुर में हुई थी 1975 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सन पूछा जा सकता है क्योंकि पता तो है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम जो इस तरह से बड़े हेड ऑफिस होते हैं या तो जयपुर होते हैं या जोधपुर होते हैं, ठीक है। तो जयपुर में है इसकी स्थापना, लेकिन कब हुई थी? सन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, सन याद रखना है 1975 में। कब की गई थी? 1975 के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद है केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोच्चि केरल में है। कहाँ पे है? कोच्चि के अंतर्गत है। केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोच्चि के अंतर्गत है। कहाँ है? कोच्चि। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहाँ है? जयपुर में। स्थापना सन याद रख सकते हो राजस्थान का 1977 और 78 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है 1977, ऑप्शन में नहीं मिले तो 1978 कर देना, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल सकता है कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। 1977-78 माना जाता है, 1977 में की गई थी साथियों। तो केंद्रीय पशु मछली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय जो समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान है वो कोच्चि के अंतर्गत है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है वो जयपुर में है, जिसकी स्थापना की गई थी 1977 के अंतर्गत। कब की गई थी? 1977 में स्थापना की गई थी। इसके बाद है साथियों राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। राज्य पशु पोषाहार संस्थान है जामडोली जयपुर में, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में, 1991 में की गई थी। देखो इससे रिलेटेड कोई भी दो अगर प्रश्न बने तो एक तो जगह का नाम पूछेगा, दूसरा सन पूछेगा। सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सन जो सन क्या है कि जनरली याद नहीं देते, सन हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे राज्य पशु पोषाहार संस्थान तो जामडोली जयपुर, स्थान का नाम इजी है, याद हो जाएगा जामडोली जयपुर में। लेकिन हमें सन भी याद रखना 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में। केंद्रीय ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर यानी एक्वीकल्चर है ना, तो संस्थान कहाँ है? ये चेन्नई के अंतर्गत है। कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय ब्रैकिश वाटर एक्वीकल्चर या एक्वाकल्चर है वो कहाँ है? तो वो चेन्नई के अंतर्गत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करें तो राजस्थान में बकरी विकास केंद्र कहाँ है? ठीक है, राजस्थान में बकरी विकास केंद्र, राजस्थान में बकरी विकास केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान में बकरी विकास केंद्र है वो रामसर अजमेर में है। कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान में कि राजस्थान में बकरी विकास केंद्र कहाँ है। राजस्थान में बकरी विकास केंद्र है, देखो बकरियां सर्वाधिक बाड़मेर में है, इसलिए ऑप्शन पहला का पहला वो बाड़मेर कर सकता है। हमें याद रखना है राजस्थान में बकरियां सर्वाधिक बाड़मेर में है, लेकिन बकरी विकास केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान में बकरी विकास केंद्र सर्वाधिक बकरी विकास केंद्र है वो रामसर अजमेर के अंतर्गत है। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम के अंतर्गत है। ठीक है, तो सीधा याद रख सकते हो राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम में है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय ये बीकानेर में है, ये राजस्थान का पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय राजस्थान में दो है। कितने हैं? दो है भाई। एक तो जो पहला है वो बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ है? पहला जो है वो बीकानेर में है, जो कि 2010 में ओपन हुआ था। कब? 2010 में। और साथ ही दूसरा है वो जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ है? तो दूसरा है वो जयपुर में। ये 2023 की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके अंतर्गत आया था। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण रहेगा कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान केंद्र महाविद्यालय है वो राजस्थान में दो है। एक है साथी वो बीकानेर में है, एक है वो बीकानेर में 2010 में जिसकी स्थापना हुई थी, और एक है साथियों जयपुर में जिसको 2023 में अधिसूचना में जारी किया गया है। इसके बाद देखें हम
राजस्थान पशु विकास बोर्ड कहाँ है? तो राजस्थान पशु विकास बोर्ड जामडोली जयपुर में है। राजस्थान पशुधन विकास है ना, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है वो जामडोली जयपुर में है साथियों। कहाँ पे है? जामडोली जयपुर में है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। राज्य में दूध टेट्रापेक संयंत्र कहाँ है? तो ये है कोटपुतली जयपुर के अंतर्गत। कहाँ है? कोटपुतली जयपुर में। राज्य में दूध टेट्रापेक संयंत्र कहाँ है? कोटपुतली जयपुर में रहेगा साथियों। कहाँ रहेगा? कोटपुतली जयपुर में। देखो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है जामडोली जयपुर में है। कहाँ है? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जामडोली जयपुर में आएगा। कहाँ आएगा? जामडोली जयपुर में। राज्य में दूध टेट्रापेक संयंत्र कहाँ है? तो कोटपुतली जयपुर में। कहाँ है? कोटपुतली जयपुर के अंतर्गत है साथियों। इसके बाद है राज्य सुअर विकास फॉर्म कहाँ है? तो अलवर के अंतर्गत है। कहाँ है? राज्य सुअर विकास फॉर्म कहाँ है? तो राज्य सुअर विकास फॉर्म है वो अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर के अंतर्गत है राज्य सुअर विकास फॉर्म, अलवर के अंतर्गत। बेकन फैक्ट्री कहाँ है? राजस्थान में। बेकन फैक्ट्री अलवर के अंतर्गत है। ठीक है, राज्य सुअर विकास फॉर्म अलवर में है और राज्य की जो बेकन फैक्ट्री है वो कहाँ है? तो वो भी कहाँ है? अलवर के अंतर्गत है साथियों। इसके बाद ये कुछ प्रजनन केंद्र हैं, देखो। अब साथियों प्रजनन केंद्रों पे आ चुके हैं कि कौन कौन से प्रजनन केंद्र है। राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान का, ये सारे इंपोर्टेंट, राजस्थान के जितने भी प्रजनन केंद्र हैं नस्लों से, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। नस्ल और उनका स्थान याद रखना है, कहाँ पे उनका प्रजनन केंद्र है, इनके सन इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में है। कहाँ पे है? बस्सी जयपुर के अंतर्गत है राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र। तो राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर के अंतर्गत आएगा। जयपुर ग्रामीण हो जाएगा अब तो, है ना, अब जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आप साथियों, आप राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र का वल्लभनगर उदयपुर में है। राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार के प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो वो वल्लभनगर उदयपुर में है। कहाँ पे है? भैंस का कहाँ है? राजस्थान का भैंस नस्ल वल्लभनगर उदयपुर में है। केंद्रीय गो पशु प्रजनन केंद्र सूरत गुजरात में है। ठीक है, केंद्रीय गो पशु प्रजनन तो सूरत गुजरात में है। स्वच्छता के क्षेत्र में सूरत होता है वो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पहला है इंदौर, दूसरा है सूरत। केंद्रीय गो पशु प्रजनन केंद्र, केंद्रीय गो पशु प्रजनन केंद्र सूरत गुजरात के अंतर्गत है। राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। कहाँ पे है? वल्लभनगर उदयपुर में। और केंद्रीय गो पशु प्रजनन केंद्र है तो सूरत गुजरात के अंतर्गत है साथियों। इसके बाद है राजस्थान में जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र। तो यहां से देखें साथियों, तो जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में है। कहाँ पे है? जर्सी बस्सी, इस तरह से याद रख सकते हो, जर्सी बस्सी। ठीक है, जर्सी बस्सी। तो जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? बस्सी के अंतर्गत है। मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र, ये नेशनल लेवल पे पूछा जाए तो मद्रास तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय मुर्रा भैंस का राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र है ना, मुर्रा भैंस का राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र पूछा जाए नेशनल लेवल पे है तो मद्रास तमिलनाडु में है साथियों। कहाँ पे है? मद्रास तमिलनाडु में। मुर्रा भैंस का राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र मद्रास तमिलनाडु में। जर्सी बर्सी याद रखना है ना, राजस्थान में पूछा जाए तो। फिर है थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में है साथियों। कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर में, याद रखना है। थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में है साथियों। कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर में। इसके बाद में है साथियों, ये है मेवाती गाय का पशु प्रजनन, मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र। तो मेवाती गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र है वो अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में, क्योंकि जो मेवात वाला इलाका, भरतपुर अलवर वाला इलाका है, तो मेवाती हरियाणा है ना, मेवात हरियाणा में। तो मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र, मेवाती गाय मुख्य रूप से हरियाणा की उत्पत्ति स्थान मानी जाती है। तो मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र अलवर के अंतर्गत है। थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में। मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र अलवर के अंतर्गत है।
लाल सिंधी गाय का। इसके बाद है लाल सिंधी गाय का अ, गाय का मवेशी प्रजनन केंद्र, यानी पशु प्रजनन केंद्र ही है ये। एक्चुअल में इसको अपन बोलेंगे पशु प्रजनन केंद्र। लाल सिंधी गाय का पशु प्रजनन केंद्र है उड़ीसा के अंतर्गत। कहाँ है? उड़ीसा में। सुरती भैंस का प्रसुर तो ये है सूरत, गुजरात में। क्योंकि साथियों जो सुरती भैंस है उसका जो उत्पत्ति स्थान है, इसका जो मूल स्थान है वो क्या माना जाता है? सूरत माना जाता है। तो सुरती गाय होती है वो सूरत इसका मूल उत्पत्ति स्थान है। तो सुरती भैंस प्रजनन सुरती सुरती भैंस का पशु प्रजनन केंद्र सूरत, गुजरात में है। ठीक है, सूरत गुजरात में सुरती भैंस है। और लाल सिंधी गाय का है वो उड़ीसा के अंतर्गत है। हरियाणवी गाय का कहाँ है? कुम्हेरडीग, भरतपुर में है। हरियाणी गाय का है कहाँ पे? जो हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में रहेगा। तो भरतपुर सीमा बनाता है तो कौन सा रहेगा? कुम्हेरडीग, भरतपुर रहेगा। लाल सिंधी गाय का पशु प्रजनन केंद्र उड़ीसा में है। सुरती भैंस का इसका उत्पत्ति स्थान सूरत है। तो सूरत, गुजरात रहेगा। कौन सा रहेगा साथियों? सूरत, गुजरात रहेगा। फिर है हरियाणी गाय का। हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन केंद्र है कुम्हेर डीग, भरतपुर में, है ना। कुम्हेर डीग के अंतर्गत आ जाएगा। और राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र नौहर, हनुमानगढ़ में। सारे महत्वपूर्ण रहेंगे अब। ठीक है, देखो हरियाणी गाय का तो कुम्हेर डीग, भरतपुर मानना है आपको। इसके बाद है राठी गाय। कौन सी गाय? राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र नौहर, हनुमानगढ़ है। फिर बात करें गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़ में है। कहाँ पे है? गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र साथियों डग, झालावाड़ में है। कहाँ पे है? डग, झालावाड़ में। कांकरेज गाय, कांकरेज गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो कांकरेज गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र सेंटर है वो है चौहटन, बाड़मेर में। कहाँ है? चौहटन, बाड़मेर में। देखो हरियाणी गाय का अगर बात करें, एक वापिस रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कुम्हेर डीग, भरतपुर में है। राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र नौहर, हनुमानगढ़ में है। गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़ में है। कांकरेज गाय का पशु प्रजनन केंद्र चौहटन, बाड़मेर में है। हरियाणी का डीग में है, राठी का नौहर, हनुमानगढ़ में है। गिर गाय का है डग, झालावाड़ में। कांकरेज नस्ल का है वो चौहटन, बाड़मेर के अंतर्गत है साथियों। कहाँ पे है? चौहटन, बाड़मेर में है। फिर बात करें अपन, फिर लास्ट में अपनी अंतिम स्लाइड है ये। मालवी नस्ल की जो गाय है उनका प्रजनन केंद्र है डग, झालावाड़ में। कहाँ है? डग, झालावाड़ में है। शेखावटी भेड़ की बात करें तो शेखावटी भेड़ का जो प्रजनन केंद्र है वो काडमदेसर, बीकानेर है। कहाँ पे है? काडमदेसर, बीकानेर में है शेखावटी भेड़ का। तो साथियों इस प्रकार देखो, इसको वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं। मालवी नस्ल का है डग, झालावाड़ में। और शेखावटी भेड़ का है काडमदेसर, बीकानेर के अंतर्गत। तो साथियों इस प्रकार हमने जो पशु प्रजनन केंद्र थे, कुछ विकास बोर्ड थे, कोऑपरेटिव निगम थे, वो सारे के सारे, यानी चाहे राज्य स्तर की बात हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, उन सभी टॉपिकों को, उन सभी फैक्ट को, इन सभी स्लाइडों को देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे राज्य स्तर की बात की गई हमने, कई कुछ देखो यहाँ पे नेशनल लेवल की बात की है। तो उन सभी टॉपिकों को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है साथियों। तो अगर ये कंटेंट बेहतर लगता है आपको कि हाँ ये सारे टॉपिक हमसे क्लियर हो रहे हैं, मैटर हमारा सफिशिएंट मिल रहा है आपको, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें साथियों। जितना आप लोग शेयर कर पाओगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बेहतर काम कर रहे हैं, तो और एक्स्ट्रा अपन और क्लासें बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें साथियों।